केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय ईडी की लगातार छापेमारी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर केंद्रीय एजेंसी पर बड़ा हमला बोला है। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही को लेकर के प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। इस प्रकरण में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। आरोप प्रत्यारोप का बाजार गर्म है। बीजेपी जहां इस मामले में कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और ईडी पर जमकर निशाना साधा है। सीएम भूपेश ने कहा है कि ईडी लंबे समय से अगर किसी राज्य में कार्यवाही कर रही है तो वह छत्तीसगढ़ है। पूरे देश में सबसे ज्यादा यदि ईडी का छापा पड़ा है तो वह है छत्तीसगढ़। पिछले एक महीने के अंदर 50 छापे पड़े हैं, लेकिन अभी तक कितने की राशि मिली है ये नहीं बताया है। सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकार को स्थिर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों और व्यापारियों को जबरदस्ती मार के ईडी साइन करवा रही है। अपने अधिकारों का वह दुरुपयोग कर रही है, मारपीट कर रहे हैं, मार के दस्तखत करवा रहे हैं। आपके पास सामान, पैसा, रुपया, सोना, चांदी है तो फिर कार्यवाही करें। मारपीट करने की क्या जरूरत है? कितने लोगों के मेरे पास आवेदन लिखे हैं। इस संबंध में उन्होंने होम मिनिस्टर को खत लिखा है। पीएम मोदी से भी मुलाकात के दौरान ये बातें कही हैं। सीएम ने कहा है कि यहाँ के बाद एक छापेमारी हो रही है। छापे पर सवाल उठाते हुए कहा कि कार्यवाही के नाम पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। क्या चीजें जब्त की जा रही हैं या बरामद हो रही हैं? ईडी इसकी जानकारी नहीं दे रही है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि यह केवल राजनीतिक कार्यवाही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से ठीक पहले से शुरू हुई कार्यवाही लगातार जारी है। ऐसे में यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि हम छत्तीसगढ़ में कम बहुमत में होते तो यहाँ भी विधायकों के खरीद फरोख्त की बात शुरू हो जाती। भ्रष्टाचार को लेकर भी बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के शासन काल में ही करप्शन के मामले बढ़े हैं। वहीं बेरोजगारी भत्ता को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। बघेल ने कहा, बीजेपी शासन के समय साल 2003 और 2004 में बेरोजगारी भत्ता 300 रुपए देने का फैसला किया था। 2012 और 13 में 1000 किया गया और 2016 और 17 में इसे बंद कर दिया गया। पूरे 15 साल में बीजेपी सरकार ने 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया। हमने इस साल के बजट में 250 करोड़ का प्रावधान किया है। वहीं भाजपा द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर जारी किए गए वीडियो पर उन्होंने कहा कि चिटफंड घोटाला इनकी ही सरकार में हुआ था। धर्मलाल कौशिक खुद रोजगार मेला लगाए थे और चिटफंड कंपनियों के एजेंटों को नियुक्ति पत्र दिया था। इसका सीधा मतलब है कि चिटफंड फ्रॉड में वे खुद भी लिप्त है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।